नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास चर्चा। और चर्चा में आज हम बात करेंगे संविधान बचाओ अभियान पर हो रहे सियासी घमासान की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अलग अलग रैली यात्रा के बाद एक बार फिर से संविधान बचाओ रैली निकाल रही है। अब इस रैली को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसका आगाज छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जांजगीर चांपा से किया। कांग्रेस के इस संविधान बचाओ अभियान में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर भाजपा पहले से ही हमलावर है। बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन की दोषी है। कांग्रेस ने खुद संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया है। तो वहीं डिप्टी सीएम ने बयान पर सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि आज जो अहंकार में हैं, उनको पिछले साल जनता ने सबक सिखा दिया। जो 400 पार की बात करते थे वो 240 पर आकर अटक गए। कुल जमा देखा जाए तो यात्रा को लेकर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है, आखिर कांग्रेस यात्रा के जरिए क्या संदेश देना चाहती है? क्या यह संविधान बचाओ यात्रा कांग्रेस के लिए बड़ा दांव साबित होगी? यही आज के कार्यक्रम के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यात्रा को लेकर चल रही जुबानी जंग सुनिए। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारे, लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारे, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में बुरी तरह से हारे, नगरीय निकाय के चुनाव में सुफड़ा साफ हुआ, पंचायत चुनाव में सुफड़ा साफ हुआ। तो अपने पार्टी को बचाने की चिंता अमरजीत भगत करें। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज छत्तीसगढ़ की जनता के इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम कर रही है। अमरजीत भगत अपनी पार्टी की चिंता करें। शून्य की ओर बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी, उसकी चिंता करें। कांग्रेस पार्टी ने 22 अप्रैल की घटना के बाद तुरंत खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा हमारी पार्टी सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को रोक रही है क्योंकि एक संकट का समय आया है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारियां हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और देश में जो माहौल बना है हम सब जानते हैं। जिस प्रकार का दुरुपयोग किया जा रहा है एजेंसीज का, उसके खिलाफ संविधान की जो मूल भावना है, संवैधानिक संस्थाओं को जो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलता रहेगा। कल हम लोगों ने जांजगीर चांपा में एक बड़ी रैली रखी है। हर जिले में, पूरे देश में हम लोग संविधान बचाओ कार्यक्रम कर रहे हैं। इस देश को चलाने के लिए संविधान की जो आवश्यकता महसूस की जाती है वो सबसे पहले स्थान पर है। संविधान सभी को बांध करके रखती है। आज बहुत सारे ऐसे मौके में देखा जाता है कि संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे में संविधान को अक्षुण्ण रखना, उनकी जो शिष्टता है, उनकी जो विशिष्टता है, उसको संरक्षित रखना हम सब लोगों का नैतिक कर्तव्य है। तभी राष्ट्र मजबूत होगा, एक रहेगा। इसको लेकर विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने हैं। जुबानी जंग भी चल रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आलोक सोनी हमारे साथ हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता अनिल चौहान जी भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत अनिल जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। क्या उद्देश्य है कांग्रेस की इस संविधान बचाओ यात्रा का? संविधान बचाओ यात्रा का आगाज आप करते हैं, आतंकियों की आप बात करते हैं, 26/11 का जिक्र होता है और आप कहते हैं कि मनमोहन सरकार में 26/11 के आतंकी जो था कसाब, उसको पकड़ लिया गया, कमांडर उतारे गए, पकड़ लिया। लेकिन यहां पर अमित शाह उतरे, लेकिन जो 5 आतंकी थे उन्हें नहीं पकड़ पाए। तब का सिनेरियो अलग था, आपका सिनेरियो अलग है। ये संविधान बचाओ यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है साहब? ऋषभ जी, आपको, हमारे साथी पैनलिस्ट को और स्वदेश न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात कांग्रेस इसलिए कर रही है कि जब से मोदी सरकार आई है, आप देखिए लगातार छद्म तरीके से संविधान को डैमेज करने का काम चल रहा है। लगातार संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके कैसे सत्ता बचाई जाए और कैसे सत्ता अनेक राज्यों में हासिल की जाए, सिर्फ यही खेल खेला जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से लेकर आप सभी जगह देख लीजिए कि लगातार संविधान को तोड़ मरोड़ कर सिर्फ कैसे अपनी कुर्सी बचाई जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। एजेंसियों के माध्यम से जो चंदा वसूली की गई वो इलेक्टोरल बॉन्ड से स्पष्ट है। दलों और विचारधाराओं को कैसे खत्म किया गया वो भी स्पष्ट है। कैसे दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और सभी उन वर्गों का जो पिछड़े हैं उनका कैसे शोषण किया जाए,
कैसे उनको डोमिनेट किया जाए, कैसे जनता के अधिकारों को छीना जाए, ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई है। दूसरी बात ऋषभ जी, आपने देखा होगा चुनाव में लगभग 3 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों ने संविधान बदलने की बात की। लगभग आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों ने, जो मोदी कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम संविधान बदल कर रख देंगे। तो संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी जब करती है तो हम संविधान बचाने की बात करते हैं। हमारा यह कहना है, देखिए, कि लोकतंत्र अगर सुरक्षित है तो इस संविधान के पवित्र ग्रंथ से सुरक्षित है। आज आपसी भाईचारा, प्रेम और इस देश की अखंडता सुरक्षित है, तो और आम आदमी का अधिकार सुरक्षित है तो सिर्फ संविधान से सुरक्षित है। कांग्रेस इसलिए आम आदमी के अधिकार को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। जी ठीक है अनिल जी, लेकिन 26/11 का जिक्र होता है। भूपेश बघेल कहते हैं 26/11 में कसाब को पकड़ लिया गया था। यहां पर अमित शाह कुछ नहीं कर पा रहे। उस दौरान ना तो किसी नेता मंत्री ने कसाब को पकड़ा था और ना ही इस दौरान भी कोई नेता मंत्री आतंकियों को पकड़ेगा। पकड़ेंगे सेना के जवान, फोर्स पकड़ेगी, लेकिन तब का सिनेरियो पर पता था कसाब कहां छुपा बैठा है, किस परिस्थितियों में है। इसके अकॉर्डिंग जो कमांडोज थे उन्हें पकड़ लिया। अभी विपक्ष को अगर पता हो कि आतंकी कहां छुपे हैं तो बता दें, अभी फोर्स भेज दी जाएगी। देखिए सोनी जी, महत्वपूर्ण बात होती है इंटेलिजेंस का फेलियर कहां हुआ, कौन जिम्मेदार थे। जैसे आपने देखा, सिर्फ ये बात नहीं है, 26/11 के समय आपने देखा कि तत्कालीन गृह मंत्री का इस्तीफा भी लिया गया। जो भी अधिकारी दोषी लगे या जिनको इनपुट लेना था और नहीं लिए, क्या अभी गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ? क्या उस समय कोई अमेरिका हमारा फाइनल किया कि हम कौन सी कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? बहुत फर्क है। देश की संप्रभुता से, देश की सार्वभौमिकता से और देश की अखंडता से जो समझौता करने का काम अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वो सर्वविदित है। कैसे डोनाल्ड ट्रंप जी ने पहले अनाउंस किया, कैसे उन्होंने कहा कि मैंने व्यावसायिक तथ्यों का इस्तेमाल करके सीज फायर कराया, ये भी बहुत स्पष्ट है। आज भी केंद्र की सरकार बार बार मांग करने पर इस मामले में सदन को वापस नहीं बुलाने को तैयार है कि सदन की कार्रवाई चालू की जाए, सदन में स्पष्ट किया जाए क्या हुआ। दूसरी बात देखिए, कोई भी आतंकी हमला होता है, वो आतंकवादी कौन थे जिन्होंने हमला किया, कैसे कहां चले गए। और हम जब सर्जिकल स्ट्राइक मनमोहन सरकार के समय हुई, हमने उसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं बनाया। कौन यहां कैसे सैनिकों की शहादत पर राजनीति किया, को किसने सैनिकों के नाम पर ठीक है अनिल जी, लेकिन स्पष्टता की आप बात कर रहे हैं। तीसरे चरण में आपकी पार्टी के नेता डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, संविधान बचाओ के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इस यात्रा के दौरान जब आतंकवादियों, पहलगांव हमले का जिक्र होने लगता है तो लोगों में स्पष्टता की कमी आएगी कि संविधान बचाओ यात्रा में आतंकियों, आतंकवादियों का जिक्र कैसे। ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। आलोक जी का भी मैं रुक कर लेता हूं। आलोक जी, लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे, इससे पहले राहुल गांधी को मंच पर देखा गया था संविधान की प्रतिलिपि लेकर घूमते हुए। यह कहा जा रहा था, कांग्रेस के बड़े नेता यह कह रहे थे कि अगर 400 पार का नारा जो बीजेपी के नेता दे रहे हैं, अगर वो हो गया तो संविधान बदल देंगे। इसका खामियाजा आपने भी देखा, जनता ने भी इसका जो रिजल्ट है वो दिया। 240 पर आप सिमट गए। ये कांग्रेस की जो संविधान बचाओ यात्रा अब निकल रही है, इससे आपको 2027 को चुनाव को खतरा नहीं, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा? ऋषभ जी, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। देखिए, इस वक्त जो संविधान बचाओ की जो बात कांग्रेस कर रही है, मुझे लगता है कि ये संविधान बचाने के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। जिस कांग्रेस के इतने बड़े नेता राहुल गांधी, जब सदन में जवाब मांगा गया कि आप संविधान करते हैं, क्या आपने कभी संविधान को पढ़ा है? ये वही संविधान है जो सदन को ताकत देता है कि इसमें जो संशोधन है वो सदन कर सकती है। ये वही संविधान है जिसके पन्ने कितने वो राहुल गांधी को नहीं पता है। और किस संविधान की बात कर रहे हैं? इस संविधान को बदलने और संशोधन करने की ताकत जो है वो सदन को जनता ने दी हुई है, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वो कर सकते हैं। जब आवश्यकता होती है उसमें बदलाव किया जा सकता है। और मैं पूछना चाहता हूँ ऋषभ जी, मुस्लिम बहनों का जब हक मारा जा रहा था, ट्रिपल तलाक चल रही थी, तो क्या वो संविधान बचाने के लिए क्या उसको संशोधन नहीं लाना चाहिए था? धारा 370 हटाई गई, तो क्या वो हटाना नहीं जायज नहीं था? और जब बात होती है कि आज हमारे यहाँ पर में इतने अप्रवासी रह रहे हैं, जो भारत की जनसंख्या जो बहुत ज्यादा ऑलरेडी बढ़ रही है, बहुत जो संसाधन है उनके जो दोहन जो है वो यहाँ पर में आए हुए अप्रवासी भी कर रहे हैं। तो आज यदि हम कोई नए नियम या नए
कानून की बात करते हैं तो कांग्रेस उसके विरोध में उतर आती है। तो कांग्रेस को पहले जो परिपाटी विरोध की परिपाटी है उसे समझने की आवश्यकता है कांग्रेस को कि वो किस बात का विरोध आलोक करे, जी, किस बात विपक्ष ना का करे। काम है और आलोचना बार-बार करना, सवाल उठाना। अगर सरकार के हिसाब से, बिल्कुल। आपके हिसाब से अगर कुछ परिवर्तन सही है तो वो कीजिए। जी इसमें जनता का बिल्कुल, साथ आपको मिलेगा। रिजल्ट आपने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देख लिए हैं। लेकिन कांग्रेस जी, को और ये विपक्ष को वही काम तो करना चाहिए ना, क्योंकि एक मजबूत बिल्कुल करना लोकतंत्र में सबसे मजबूत अगर भूमिका कोई निभाता है तो वो विपक्ष निभाता है। आप विपक्ष को क्यों कमजोर करते हैं? बिल्कुल, हम विपक्ष को कमजोर करने की बात ही नहीं करते, लेकिन विपक्ष जो आज मुद्दों से भटका हुआ है, जो आज राजनीति कर रहा है, विपक्ष की जो राजनीति हो रही है, वो संविधान बचाओ की बात करते हैं। और ये वही कांग्रेस है जिन्होंने संविधान की आत्मा को मार दिया, इमरजेंसी लगा दी थी। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बिना बात के इमरजेंसी लगाई थी, जबकि उस वक्त में भारत में ऐसे कोई माहौल नहीं था जब इमरजेंसी लागू की गई थी। और आज ये वही विपक्ष है जब प्रधानमंत्री मोदी जी या देश में जो पार्टी रूलिंग, भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग है, वो यदि पाकिस्तान के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं करती तो ये पूछते कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और कार्रवाई जब रोक दी जाती है तो ये पूछती कार्रवाई क्यों रोक दी गई। तो ये वही विपक्ष है, ये बार बार सवाल करता है, बार बार ये पूछता है कि कार्रवाई क्यों नहीं की, और पूछता है कि कार्रवाई रोक दी क्यों गई। और ये बोल रहे हैं कि ट्रंप की बात को कौन भरोसा कर रहा है? वही ट्रंप है जो कम से कम मैं बोलता हूँ 10 बार अपनी बात को भरोसा कर चुके। और आपको अपने नेताओं पे भरोसा है कि ट्रंप पे भरोसा है? इस बात को भी कांग्रेस को आकर के बताना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को बताना, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए। ये इस तरह की जो बयानबाजी और ये संविधान की आड़ लेकर के जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त, जो कांग्रेस जो दिखावा कर रही है वो जनता की आंखों में सोच रही है कि जनता इसे समझेगी नहीं, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पूरी तरह बिखरी हुई है। पहले अपने आप को समेट ले, उसके बाद में किसी तरह के विरोध प्रदर्शन की जो बात कांग्रेस कर रही है। लेकिन आलोक जी, टेंशन तो आपको भी है, बीजेपी पार्टी को भी है। संविधान बचाओ यात्रा का असर जनता के बीच में ना हो जाए। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ, पहले कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 15 वर्षों के बाद में छत्तीसगढ़ की जो जनता है उन्होंने परिवर्तन का मन बनाया, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का दोहन किया, जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर में करप्शन किया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, उसके बाद फिर वापस छत्तीसगढ़ की जनता ने इस बात को समझा कि जो पार्टी हमने चुनी है वो पूरी तरह से गलत है, जो नेता हमने चुने वो पूरी तरह से गलत है, और छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए वापस से भारतीय जनता पार्टी को, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ये तो आगामी विधानसभा के चुनाव बताएंगे। अनिल जी का मैं रुख कर लेता हूं। अनिल जी, इससे पहले भी 2 बार प्लान बन चुका है संविधान बचाओ यात्रा निकालने का, लेकिन पहलगांव हमला हो गया और उसके बाद ये जो यात्रा थी आपकी तरफ से स्थगित कर दी गई। ये तीसरी बार प्लान बना है शायद, जहां तक मैं अगर करेक्ट हूं। 3 चरण में शायद ये संविधान बचाओ यात्रा आपकी होगी, संपन्न होगी। लेकिन जांजगीर चांपा से ही क्यों शुरुआत? एक वक्त था जांजगीर चांपा कांग्रेस का गढ़ था, क्या यही वजह है कि आपने वहां से शुरुआत की है? देखिए ऋषभ जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब देश का सवाल आया, देश पर कहीं से कोई खतरा महसूस हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने स्पष्ट किया कि हम सरकार के साथ है, सरकार कार्रवाई करे। और उस दौरान सारे प्रोटेस्ट और सारे पॉलिटिकल कार्यक्रम बंद कर दिए गए। और उसका परिणाम क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी को सब चीजें मिली, सारा विपक्ष उनके साथ आ गया, सारी सब कुछ उनके पास था। उसके बाद हुआ क्या? ट्रंप जी ने क्या बयान दिया, और आज ट्रंप जी ने जो बयान दिया उसका आलोक सोनी जी क्यों खंडन कर रहे हैं, और मोदी जी क्यों कुछ नहीं कहते कि ट्रंप का बयान सही नहीं है, या वो बार बार विवादित बयान दे रहे हैं? ये बोलने में प्रधानमंत्री को क्या डर है? ये स्पष्ट करने की जरूरत है। दूसरी बात, यहां भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता 1975 की बात कर रहे हैं, तो क्या वो इमरजेंसी का बदला ले रहे हैं? दूसरी बात, 1975 के बाद कितने बार कांग्रेस की सरकार बन गई? हमारे आपके सभी के बाप दादाओं ने कांग्रेस को कई बार चुना। उस बात को लेकर आज प्रोपेगेंडा करना सही नहीं है। आज सवाल इस बात का है, संविधान बचा तभी तो एक तथाकथित चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना, तभी तो एक तथाकथित राउडी देश का गृह मंत्री है। संविधान बचा तभी तो संभव हुआ। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह ऋषभ जी, संविधान बचाने के लिए तो आपको भी प्रयास करना चाहिए, आलोक सोनी जी को भी प्रयास करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, हर नागरिक को करना चाहिए। जब जब संविधान खतरे में भारतीय जनता पार्टी लाएगी, और बहुत स्पष्ट उसका आप देख लीजिए लक्षण, कि ये चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में इनकी दखल हो, ये चाहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते थे उनको हटा दिया जाए, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करें, नेता प्रतिपक्ष को बताया भी ना जाए या आखिरी दिन बताया जाए। ये परंपराएं भी इन्होंने चालू की, और किस तरह से चुनाव आयोग ने उसके बाद काम किया वो भी स्पष्ट है। तो केंद्रीय एजेंसियां, संवैधानिक संस्थाएं, डेमोक्रेटिक जो ढांचा है
वो कैसे स्ट्रक्चर खराब किया जा रहा है पूरा देश जानता है। और संविधान बचाने के लिए संविधान बचाने की बात आप कर रहे हैं अनिल जी, संविधान बचाने की आप बात कर रहे हैं, मुझसे आप कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए, बाकी दोनों हमारे प्रवक्ता आलोक जी को भी प्रयास करना चाहिए, आपको भी प्रयास करना चाहिए। संविधान बचाने के लिए जो जो प्रयास किए जा रहे हैं पक्ष और विपक्ष दोनों कर रहे हैं, मैं भी यहां पर संविधान के तहत ही यहां पर बैठा हुआ हूं, आप भी वहां पर अगर सवालों का जवाब दे रहे हैं तो संविधान के तहत ही जवाब दे रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इससे पहले आपको अपनी पार्टी में सुधार करने की जरूरत है? जांजगीर चांपा में झड़प की खबर हुई, क्या यह खबर आप तक पहुंची है? माइक को लेकर, बातचीत करने को लेकर, मंच पर बने रहने को लेकर आपके नेता मंत्री अगर आपस में भिड़ जा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि संविधान बचाओ यात्रा से पहले कांग्रेस पार्टी बचाओ यात्रा की शुरुआत होनी चाहिए? देखिए ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी में नेता प्रतिपक्ष होना था और नरेंद्र मोदी जी उसके पर्यवेक्षक थे। ये 2000 की आपको किस्सा 2000 का बता रहा हूं, और इतनी मारपीट हुई कि दर्जनों गाड़ियां जल गई, मोदी जी को टेबल के नीचे छिपना पड़ा। उतना तो स्थिति देखिए, छोटी मोटी बात विवाद हर दल में हो जाता है, भाजपा में भी होता है। अभी हमने मंडल अध्यक्षों में देखा सरफुटअव्वल की स्थिति। बड़ा परिवार है, किसी दो व्यक्ति की बहस हुई होगी, उसका यह मतलब नहीं है कि पार्टी खतरे में उसके कारण आ गई। मैं वो मानदंड नहीं मानता। अनिल जी, जब कभी कहीं संगोष्ठी होती है और अगर तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो इकट्ठा होते हैं और बहस होती है, किसी विषय को लेकर अगर अनबन होती है, विरोधाभास होता है, तो वो बात अलग है। लेकिन आप व्यापक स्तर पर संविधान बचाओ रैली का आगाज कर रहे हैं, जांजगीर चांपा से जो आपका ये गढ़ था, और वहीं पर अगर नेताओं की झड़प हो जा रही तो इसका क्या संदेश जनता के बीच में जाएगा? अनिल जी देखिए ऋषभ जी, जब 10,000, 20,000, 50,000 लोग इकट्ठे हों, किसी दो लोगों की बात और बहस हुई है और अगर बड़ी अनुशासनहीनता हुई तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन 10-20,000 लोग, 30,000 लोग जहां इकट्ठा है, मानवीय स्वभाव है, किसी की किसी से बात हुई होगी, बहस हुई होगी, और अगर वो अनुशासन के दायरे से बाहर होगा तो उस पर पार्टी फोरम और अनुशासन समिति कार्रवाई करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण मसला यह है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने की बात हो रही है, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन सेव रहेगा तभी हम आप मुखर होकर जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका प्रदर्शन कर पाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज स्वदेश न्यूज जैसे कितने चैनल बचे हैं जो निष्पक्षता से अपनी बात रख पा रहे हैं। कितने ऐसे चैनल हैं जो, आज धर्म होता है लोकतंत्र में कि मीडिया और विपक्ष आपस में भाई भाई होते हैं और विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं, सत्ता से सवाल पूछते हैं। आज आप देख लीजिए कि कितने चैनल ये भूमिका अदा कर पा रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपके चैनल में निष्पक्ष, लेकिन अनिल जी कई बार देखिए विपक्ष पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठाता है और जिस टाइम पर सवाल उठता है उस पर सवाल उठने लगते हैं। खैर, लास्ट कमेंट मैं आपसे लूंगा। आलोक जी जल्दी से अपना कमेंट रखिए, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई नए कानून लाए हैं वो भारत की, देश की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए लगाए। और समय बदलता है ऋषभ जी, जैसे समय परिवर्तित होता है, जैसे समय आगे बढ़ता है और जो समय की मांग होती है। आलोक जी, आपके नेता संविधान बदलने की बात किए हैं, कानून में संशोधन की बात मत करिए। सफाई इस बात पर दीजिए कि मोदी कैबिनेट के 6 मंत्रियों ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, इसको संविधान बदलकर दूसरा संविधान लाएंगे, उस पर बात करिए आप। कुछ संशोधन की बात हम नहीं कर रहे हैं। आलोक जी देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, लेकिन अगर कुछ परिवर्तन को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो इस ओर भी आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि जनता ने आपको चुना है, आपकी पार्टी को चुना है, लेकिन अगर विपक्ष संविधान बचाओ रैली निकाल रहा है तो उसमें आपको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर आप दम करेंगे और जनता के बीच में जाके काम करेंगे तो कोई असर आगामी चुनाव पे नहीं पड़ने वाला है, और अगर पड़ेगा तो वो जनता के पक्ष में होगा, जनता इसका फैसला करेगी। आलोक जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे संविधान बचाओ अभियान पर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है, लेकिन कांग्रेस की ये संविधान बचाओ रैली क्या रंग लाती है, क्या इसका असर 2027 में पड़ने वाला है, ये आगामी वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।